वेलकम स्टूडेंट्स और मैं ट्यूटर चैनल। आज हम करने वाले हैं जो 9 पॉइंट जो 3 प्रश्नावली है, इसके जो शेष क्वेश्चन रह गए थे तो उनको अपन सोल्व करेंगे। और यदि कोई एग्जाम्पल अपना अच्छा क्वेश्चन जो एग्जाम्पल जो क्वेश्चन से क्या होगा यदि डिफरेंट होगा तो उनको भी अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो आइए, जो शेष क्वेश्चन अपने कहाँ तक रहे थे, अरे 10 तक तो अपन ने कर लिए थे प्रीवियस लेक्चर में। अपन शुरुआत कहाँ से करते हैं भाई, 11th वाले क्वेश्चन से। तो 11th वाले का जो ए है इस टाइप का है। अब जैसा मैंने कल जो वीडियो लेक्चर करवाया था, उसका जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, जो 10वें का जो बी था, उसी की तरह ये क्वेश्चन है। अब इसको सोल्व कैसे करें, तो देखिएगा, यहां अक्स की जगह क्या पुट करूं, प्रतिस्थापन विधि में काम में लूंगा। अक्स की जगह क्या रखे कि फॉर्मूला बन जाए भाई। तो अक्स की जगह देखो, 1 प्लस यदि साइन रखूंगा तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं होता। 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं होता। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का बिल्कुल होता है भाई। किसका होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का वो भी होता है। तो चाहे टेन रखो चाहे कोट रखो, जिससे भी आप रखोगे तो दोनों से क्या मिल जाएगा भाई, आंसर मिलने जाएगा। तो मैं क्या करता हूं भाई, अक्स की जगह, किसकी जगह, अक्स की जगह अपने मन से क्या रख लेता हूं भाई, टेन थीटा रख लेता हूं। प्रतिस्थापन विधि काम में ले रहे हैं और थीटा के सापेक्ष में क्या कर देता हूँ भाई, अवकलन कर देता हूँ। तो dx बटा डी थीटा को मैं इधर भेज दूंगा। और टेन थीटा का करोगे तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा भाई, सेक स्क्वायर थीटा। ये लीजिए, अब इसको मैं सोल्व करता हूँ। तो सोल्व करूंगा तो मिलेगा क्या, आराम से देखिएगा। ऊपर देखो, इस dx की जगह तो क्या लिख देता हूँ भाई, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और बटा ये क्या है 1 प्लस अक्स की जगह रखूंगा टेन थीटा, तो अक्स की जगह रख देता हूँ मैं टेन थीटा। अच्छा, और क्या लग रहा है भाई, स्क्वायर लग रहा था तो स्क्वायर, और इसकी घात कितनी है भाई, 3 बटा 2। तो सोल्व करोगे तो ऊपर तो अपने पास में क्या है भाई, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर। अरे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को जब सोल्व करोगे तो आता क्या है भाई, तो ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो सभी को ध्यान में होगा क्या होता है भाई, सेक स्क्वायर थीटा की घात कितनी है, 3 बटा 2 है। कोई बात नहीं, 3 बटा 2 है तो सोल्व कर लेंगे। अपना क्या है, ऊपर तो क्या है भाई, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और जो नीचे वाला जो है, यहाँ क्या करोगे, घात की घात गुणा हो जाती है। घात की घात क्या हो जाती है भाई, गुणा हो जाती है। तो घात की घात गुणा हो जाएगी तो 2 से 2 कट जाएगा। अरे 2 से 2 कट जाएगा, घात की घात गुणा करोगे ना, मतलब 2 को किससे गुणा करोगे, 3 बटा 2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा, आएगा कितना 3, मतलब हो गया क्या, सेक क्यूब थीटा। अब आपको ध्यान में आएगा, यहां से देखिए, आराम से देखिए, इसको आराम से देखोगे क्या, यहां से मेरे को कटता हुआ दिखाई दे रहा है। कटता हुआ क्या दिखाई दिया, सेक स्क्वायर से सेक क्यूब करता हुआ दिखाई दे रहा है। अरे ऊपर सेक कितनी बार है भाई, ऊपर सेक 2 बार है, नीचे 3 बार है, तो 2 बार कट जाएगा, बचेगा कितनी बार भाई, 1 बार बचेगा। और 1 बटा सेक होता क्या है, तो 1 बटा सेक थीटा कोस थीटा होता है। अरे सेक का उल्टा क्या होता है, कोस थीटा। ये लीजिए कोस थीटा डी थीटा, और कोस थीटा का जो समाकलन होता है, जग जाहिर है सभी को पता है कि कोस थीटा का जो समाकलन होता है भाई क्या होता है, साइन थीटा, और प्लस क्या लगा देना है, सी तो लगाना ही है, ठीक है। और साइन थीटा का मैं मान रख देता हूँ। देखो, यदि टेन थीटा का मान अक्स है तो मैं निकाल लेता हूँ साइन थीटा का मान कैसे आएगा, तो मैं निकालने का प्रयास करता हूँ। अब निकालने का प्रयास करूंगा तो क्या आएगा, देखो टेन थीटा की वैल्यू कितनी दी है भाई, अक्स दी है, और टेन होता क्या है भाई, लंब बटा आधार होता है। तो अक्स के बटा में क्या मान लेता हूं मैं, 1 मान लेता हूं। लंब अपना अक्स है, आधार अपना 1 है, तो मैं करण निकालूंगा तो अंडूड आधार स्क्वायर, सॉरी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बोल दो, चाहे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, चाहिए आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, दोनों बिल्कुल सही है। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 1 किसका मान हो गया भाई, कर्ण का मान हो गया। तो मैं मान रख देता हूँ भाई, किसका मान रख देता हूँ, साइन थीटा का। तो साइन थीटा का क्या होता है भाई, साइन थीटा होता क्या है, लंब बटा कर्ण। तो लंब तो कितना है, लंब अपने पास में आ गया भाई अक्स, लंब तो क्या आ गया भाई अक्स, और कर्ण कितना है, अंडरूड अक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अपने को क्या करना, तो यहां मैं क्या करता हूं, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक बार इसके बटा में इसको लिख लूं, एक बार इसके बटा में इसको लिख लूं। हाँ देखो, अपने दिमाग में ये भी आएगा भाई कि क्या मैं टी पुट कर लूं, नीचे वाले को टी पुट कर लूं, नीचे वाले को टी रख ले तो ऊपर अवकलन करोगे तो 2x, ठीक है कोई बात नहीं, 2x का तो अपन देख लेंगे, लेकिन प्लस 1 का कितना हो गया 0, तो आया नहीं, ये 1 तो आया ही नहीं ना, तो आएगा कैसे। तो मैं क्या कर लेता हूँ, अलग अलग कर लेता हूँ इनको। तो अलग अलग करूंगा, अलग अलग करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा भाई, अक्स बटा अंडरूड अक्स स्क्वायर प्लस 1,
और एक बार 1 के बटा में लिख लोगे तो 1 बटा अंडर रूट x² प्लस 1। ये लीजिए, दूसरा वाला तो अपना सीधा सीधा ही हो जाएगा। और सीधा सीधा क्या हो जाएगा भाई, इसको मैं कर लेता हूँ साफ और इसको कर लेते हैं सीधा सीधा। क्या हो गया भाई, फॉर्मूला ध्यान में होगा 1/√1 प्लस x²। अच्छा, 1 के क्या लगा दूंगा मैं, स्क्वायर लगा दूंगा, फिर सोल्व करेंगे। इसका क्या हो जाएगा 1/√x² प्लस a² के फॉर्म से मैं इसको सोल्व कर लूंगा। तो देखिए अपन करते हैं, इसको सोल्व करूंगा तो यहाँ इसको कैसे सोल्व करूं, नीचे वाला जो है क्या इसको टी पुट करूं तो अपना काम बन जाएगा क्या, बिल्कुल बन जाएगा। कैसे, अवकलन करोगे अक्ष के सापेक्ष तो x² का हो गया अपना 2x, टी का होगा dt बटा dx को इधर भेज दिया। ये लीजिए 2x dx हो गया। अब 2x dx हो गया, लेकिन अपने पास है क्या ऊपर केवल और केवल x dx है। तो मैं क्या करता हूं, इस x dx की जगह क्या लिख दूं भाई, dt बटा 2, अरे बटा 2 आएगा और 1 बटा अंडर रूट, और इसको मैंने क्या बोला था भाई, टी बोला था, और इसको t² मानता तो भी अपना हो जाता, t² मानते तो थोड़ा और सरल हो जाता। उससे होता क्या, अपना रूट हट जाता। अरे जब यदि मान लो कि इसको क्या पुट कर लेते अपन, हाँ देखो आंसर तो इससे भी आएगा, ये कोई आंसर गलत नहीं है, इससे सोल्व करोगे तो भी अपना आंसर होगा। लेकिन थोड़ा सरल करने के लिए आप क्या किया करो, रूट में है तो इसको क्या मान लिया करो t², ताकि स्क्वायर से क्या कट जाए भाई, रूट कट जाए। ठीक है, और यदि ऐसा कर लिया तो अपन ऐसा भी कर लेते। और आप किससे कीजिएगा, इसको क्या क्या पुट कर लीजिएगा, t²। देखो आंसर गलत कोई सा भी नहीं है, टी पुट करोगे वो भी सही है और t² पुट करोगे वो भी बिल्कुल आंसर तुम्हारा क्या होगा, सही होगा। लेकिन मैंने ऐसा कर लिया तो इससे कर लेता हूं भाई, कोई बात नहीं। ये लिख लिया तो 1/2 और इसको क्या लिख लूं, t की घात माइनस 1/2 हो जाएगा क्या भाई, कैसे हो गया, क्योंकि इस अंडर का मतलब घात 1/2, अरे अंडर का मतलब घात 1/2, ऊपर ले जाओगे तो घात किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। और x की पावर n से इसको सोल्व करोगे तो x की पावर n से जब सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, t की घात, अरे x की घात n का, x की घात n प्लस 1 बटा n प्लस 1, यही तो मिलेगा आपको। तो सोल्व करना, और 1/2 तो 2 कहाँ चला जाएगा भाई, ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कट गया। और t का मान रख देना, t का मान कितना था, t का मान अपने पास में आया था भाई x² प्लस 1 की घात कितनी, 1/2, 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा भाई, अंडर रूट हो जाएगा। आराम से सोल्व कीजिएगा इसको। देखो मैंने किया क्या, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा गणित नहीं लगाई है मैंने यहाँ मैंने केवल क्या किया है, यहाँ केवल और केवल मैंने किसका फॉर्मूला लगाया है, x की पावर n का समाकलन किया है। तो x की पावर n का समाकलन नहीं आता तो मैं आराम से आपको लिख देता हूँ, क्या होता है भाई, x की पावर n प्लस 1/n+1। ये लीजिए, ये सोल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, आंसर मिल जाएगा। आंसर क्या मिलेगा, 1/2। इसको क्या लिखोगे भाई, t की घात कितनी हो गई भाई, 1/2 हो गई कि नहीं, बिल्कुल हो गई। यहाँ से सोल्व करोगे तो आएगा कितना, 1/2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर यहाँ भेज देता हूँ मैं, अरे ऊपर ही तो जाएगा, कहीं लगा हो चाहे ना। तो 2 से 2 तो कट गया और t का मान मैं रख दूंगा, और इधर अपना प्लस का ये क्या चल रहा था वो भी लिख लेता हूँ मैं। अरे आंसर ये थोड़ी है, आपने तो केवल इसका किया था, इधर भी तो अपना चल रहा था। तो देखो यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, 1 के क्या लगा देता हूँ भाई, स्क्वायर लगा देता हूँ। तो यहाँ अपना फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला कौन सा बन गया, तो फॉर्मूला आपको ध्यान होगा 1/√x² प्लस a² वाला। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, log x प्लस अंडर x² प्लस a² प्लस c। तो लगा दूंगा, तो लगाऊंगा तो क्या मिलेगा भाई, log x की जगह तो x ही है, प्लस रूट x की जगह x ही है, a की जगह कितना है भाई, 1 है। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, और प्लस c लगाना, क्योंकि दोनों, अच्छा अभी यहाँ क्या नहीं किया अपन ने भाई, समाकलन इसका तो इसका नहीं किया था, इसका समाकलन यहाँ कर लिया मैंने। तो ये अपना चलता रहेगा, ये लीजिए, अरे लिखते रहना, ये अपना साथ के साथ चलता रहेगा। तो लिखते रहना, मैं लास्ट में और लिख लेता हूँ, ये लो लोग, यहाँ भी आप लिख लीजिएगा x प्लस अंडर x² प्लस 1 प्लस c। तो अपने को लगाना ही लगाना है, ये इसका क्या होगा, आंसर। ये लीजिए, और आप यहाँ c लगाना चाहते हो तो c लगा लीजिएगा, इसको क्या लगा लीजिएगा, c, और यहाँ करोगे तो यहाँ भी c आएगा। तो c, और इसको बोल देना आप c1, और इसको क्या बोल लेना आप, चाहे c2 बोल लेना, और दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, एक नया क्वेश्चन आएगा जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, c बोल सकते हैं। या फिर नहीं ध्यान आए तो आप तो क्या कीजिए, आप तो एक काम कीजिए, बस इसको सोल्व करते रहिए,
इसको क्या करते रहोगे भाई, सोल्व करते रहोगे। इसको सोल्व करते करते लास्ट में अपने को क्या लगा देना है, सी लगा देना है, क्योंकि समाकलन अपन ने इसका भी किया और समाकलन इसका भी किया है, तो दोनों का जो कांस्टेंट जो होगा ऐड करने पर वो भी एक कांस्टेंट ही होगा, जिसको मैंने क्या नाम दे दिया भाई, सी नाम दे दिया है। जैसे आपकी इच्छा हो वैसा आप कर सकते हो। चाहे आप यहाँ आप क्या लगा लीजिए C1, क्योंकि इसका समाकलन कर लिया है। समाकलन के साथ साथ ही क्या आता है भाई, सी तो आता ही आता है ना, तो ये सी तो आता ही आता है। तो आप क्या करोगे, चाहे जैसे इस समाकलन किया इसका, जैसे इसका समाकलन किया तो यहाँ मैंने क्या लगा दिया था भाई, C1, और फिर ये C1 तो चलता रहेगा, फिर इसका समाकलन करने पर यहाँ जो आएगा उसको क्या मान लेना, C2, तो C1 प्लस C2 जो आएगा उसको आप क्या बोल देना, C बोल देना। जैसा आप करना चाहो वैसा आप इसको सोल्व कर सकते हो, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि अभी ये किसमें है, टी में, तो टी का मान आप रख लीजिएगा। टी का मान कितना है, अभी मैंने रख करके भी बताया था पहले आपको। टी की जगह कितना रखोगे भाई, x स्क्वायर प्लस 1, तो इसकी जगह आप रख लेना x स्क्वायर प्लस 1 की घात 1 बटा 2। 1 बटा 2 का मतलब क्या होता है भाई, रूट, तो रूट x स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये अपना आ ही गया है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको आप अब आसानी से सोल्व कर सकते हो। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अपन कर लेते हैं प्रश्न नंबर 12। तो जो 12वें का ए है, अच्छा है क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको देखिएगा। और ये तो अपन ने पहले कर रखा है इस टाइप का, तो उस टाइप के अपन क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो पहले आप 12 वाले का ए देखिए, और मोस्ट क्वेश्चन है फिर बोल रहा हूँ, तो अच्छे से देखिएगा इसको। तो दो तरीके हैं, या तो आप क्या कीजिए, नीचे वालों को गुणा कर लीजिए, हल करोगे तो हल करोगे तो क्या मिलेगा भाई, इसको हल करोगे तो द्विघात बहुपद बनेगा, और द्विघात बहुपद है तो उसको क्या करोगे, पूर्ण वर्ग बना करके आप हल कर सकते हो। एक तो तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है, किसी भी एक को, अरे दो कोष्टक है, कोई से भी एक कोष्टक को आप टीपुट कर लीजिए। तो किसी भी एक कोष्टक को टीपुट करोगे, है ना, सॉरी टीपुट करोगे, चाहे इसको कर लीजिए चाहे इसको कर लीजिए। अच्छा, और टीपुट करने से भी सरल कौन सा होता है भाई, अपना टी स्क्वायर पुट करना। क्यों, क्योंकि स्क्वायर पुट करेंगे तो स्क्वायर से अपना क्या कट जाता है, रूट कट जाता है। तो चाहे टीपुट कीजिए चाहे टी स्क्वायर पुट कीजिए, मैं किसी भी एक को, या तो इसको या इसको टी स्क्वायर पुट कर लेता हूँ। जैसे मान लो मैंने इसको कर लिया, अरे आपकी जो इच्छा है उससे आप कर सकते हो। हाँ, आंसर दोनों से क्या मिलेगा भाई, अलग अलग मिलेगा। यदि इसको टी पुट करोगे तो अलग आंसर मिलेगा, इसको टी पुट करोगे तो अलग आंसर मिलेगा। तो मैं थोड़ा सरल रहे उसके लिए क्या कर लेता हूँ भाई, टी स्क्वायर पुट कर लेता हूँ, ताकि स्क्वायर से रूट कट जाए, है ना। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अक्ष के सापेक्ष अवकलन। तो अक्ष के सापेक्ष अवकलन करूंगा, अक्ष का तो हो जाएगा 1, एल्फा तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। टी स्क्वायर का कितना हो जाता है भाई 2t, टी का करोगे तो dt बाई dx, एक लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इसे dx की जगह 2t dt लिख लूंगा। तो लिख लेता हूं भाई, तो इसे की जगह मैंने क्या बोला, इसे dx की जगह क्या लिख लेता हूं भाई, 2t dt लिख लेता हूं, ये लीजिए। और बटा रूट तो है ही है, इसकी जगह अपन ने क्या पुट कर लिया था भाई, टी स्क्वायर, ठीक है। और ये जो बीटा है, क्या भाई बीटा है, तो बीटा तो पड़ा रहेगा, माइनस अक्स में अपने को रखना ही नहीं है, क्योंकि अपन ने किस में चेंज कर लिया भाई, टी में रख लिया। समाकलन टी के सापेक्ष है, तो जो भी टर्म्स है यहाँ, जो भी पद है वो सभी टी में होने चाहिए। जैसे यहाँ अक्स के सापेक्ष अपने को समाकलन करना है, तो सभी पद किसके थे, अक्ष के थे। यहाँ अपने को टी में बदल दिया तो सभी पद टी के होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो क्या आ रहा है भाई, अक्ष आ रहा है, तो मैं चेंज कर लेता हूँ। इस अक्ष की जगह क्या लिख लूँ भाई, इस अक्ष की जगह पर क्या लिख सकते हैं, माइनस का एल्फा, इधर आ जाएगा प्लस का एल्फा। तो इसकी जगह क्या मैं टी स्क्वायर प्लस एल्फा पुट कर सकता हूँ क्या, कोई प्रॉब्लम है किसी के। मैंने केवल और केवल क्या किया, देखो dx की जगह तो ये 2t dt लिख दिया, रूट इसकी जगह मैंने टी स्क्वायर पुट कर लिया, ब्रैकेट, ये जो बीटा है वो बीटा है, माइनस, लेकिन अक्ष को मैं हटा रहा हूँ क्योंकि अपन ने वो टी में लाना है पूरा। तो मैं अक्ष की जगह क्या रख लेता हूँ, यहाँ से देखो मैंने देखा तो टी स्क्वायर प्लस एल्फा हो गया, तो मैंने रख लिया, बस अपना काम हो गया। कैसे, देखो ऊपर तो क्या है भाई 2t dt, नीचे वाला क्या हो गया, स्क्वायर से रूट कट गया, तो टी तो कहाँ गया, रूट के बाहर आ गया। और अंदर के अंदर क्या बचा भाई, अंदर के अंदर घमासान मच रहा है, इसको हल करते हैं। माइनस का क्या हो गया भाई, टी स्क्वायर, और माइनस का क्या हो गया भाई, एल्फा, क्या हो गया भाई, एल्फा। अब इसको सोल्व करूंगा, टी से टी तो मेरे को कटता हुआ दिखाई दे रहा है, ये दो तो अपना क्या था, लिख लेता हूँ एक बार के लिए, दो तो अपना क्या था भाई, कांस्टेंट है, बचा क्या 1 बटा रूट, कांस्टेंट को मैं एक साथ लिख लेता हूँ,
ये लीजिए कोशेंट को मैंने एक साथ लिख लिया, और माइनस का क्या है भाई टी स्क्वायर, और किसके सापेक्ष है, टी के सापेक्ष है। अब मेरे को यहाँ दिख रहा है 1/√a² माइनस x स्क्वायर। अच्छा a स्क्वायर का है, इसका तो स्क्वायर ही नहीं है। तो मैं क्या कर देता हूँ भाई, जैसे अपन ने कल किया था, कल कई सारे क्वेश्चंस किए थे, उनमें मैंने बताया था जैसे यहाँ क्या कर सकता हूँ, ये किसका स्क्वायर नहीं पता तो मैं रूट लगा करके क्या लगा देता हूँ भाई, स्क्वायर। जैसे 5 किसका स्क्वायर है अपने को नहीं पता तो मैं रूट लगा करके स्क्वायर लगा लूंगा। जैसे √5 का स्क्वायर 5 तो होता है। ऐसे ही देखो इसका स्क्वायर करोगे तो वापस वो बीटा माइनस अल्फा ही तो आएगा, चाहे चेक कर लीजिए। आपको ये जो काम है नेक्स्ट स्टेप में करना है, यही मत कर देना आप, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ फॉर्मूला किसका बन गया, तो यहाँ फॉर्मूला अपना बन रहा, तो मैं लिख देता हूँ भाई, यहाँ फॉर्मूला क्या बन गया भाई, यहाँ से अपना फॉर्मूला बना 1/√, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, ए कोस्टेंट है ना, तो a² माइनस इसको क्या मान लेता हूँ भाई मैं x, तो x स्क्वायर। तो इसका समाकलन क्या होता है भाई, यहाँ से आपको ध्यान में आएगा कि इसका जो समाकलन होता है वो क्या होता है, साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो क्या हो जाएगा भाई, तो मैं लगा देता हूँ, या फॉर्मूला लगा दूंगा तो आंसर मिल जाएगा। तो फॉर्मूला ये ले लेते हैं भाई, तो ये दो तो है, और यहाँ करोगे तो साइन इनवर्स इसका लगा रहा हूँ मैं फॉर्मूला, तो साइन इनवर्स x की जगह क्या अपने पास में t है, तो x की जगह अपने पास में क्या है भाई t बटा a का मान कितना है, जो कांस्टेंट है ना बीटा माइनस अल्फा, और प्लस का क्या पड़ा है भाई c पड़ा है। मैंने क्या बताया, a की जगह तो अपने पास ये है और x की जगह t है, तो मैंने क्या किया, a की जगह तो ये रख दिया और x की जगह t रख दिया, और लेकिन आंसर t में थोड़ी लाना है, आंसर तो अपना पूरा किस में लाना भाई, x में। तो t का मान वापस रख दीजिए, तो t का मान मैं दोबारा रखूंगा तो क्या मिलेगा भाई, 2 साइन इनवर्स t की जगह स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा भाई, तो √x माइनस अल्फा बटा √बीटा माइनस अल्फा प्लस c। या तो आंसर पीछे ये हो सकता है और ये नहीं हो, तो आप क्या कीजिए, अरे आंसर ये कोई गलत नहीं है, हाँ जो पीछे आंसर दे रखा हो आप सोचो कि पीछे वाला आंसर तो मैच किया ही नहीं, हाँ हो सकता है पीछे आंसर यही हो, लेकिन मान लो कि नहीं हो तो आपको क्या करना है, इसको t स्क्वायर पुट करना है, इससे सोल्व कर लेना, तो इससे भी अपना आंसर आ जाएगा, लेकिन उससे आंसर क्या होगा, अलग आएगा। तो देखो आंसर अलग आने से अपना कोई उत्तर गलत नहीं हो गया, आंसर आप चाहे इससे कीजिए चाहे इससे कीजिए, दोनों से अलग अलग आएगा, लेकिन दोनों ही अपने क्या है, सही है। ये अपन क्या कर सकते हैं, इसको पूर्ण वर्ग बना करके भी सोल्व कर सकते हैं, तो 3 तरीके से इसके उत्तर बन सकते हैं भाई। तो अपन कोई सा भी गलत नहीं है, जैसा आप करना चाहो उस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। मैंने इसको t स्क्वायर पुट करके किया तो ये आंसर आ गया, यदि आप इसको t स्क्वायर पुट करोगे तो अलग आंसर आ जाएगा, ठीक है, लेकिन वो आपका भी सही है और ये भी अपना क्या है, सही है भाई। तो अब इसको सोल्व करता हूं मैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है अपने पास 12 वाले का बी, कैसे सोल्व करूं, तो ध्यान में आ रहा है मेरे को, ऊपर तो 1 है नीचे द्विघात बहुपद है, अरे कल मैंने करवा दिया था, परसों करवा दिया था, तो उसी तरीके का क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको फटाफट करवा देता हूं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, बाकी अरे इसी टाइप के नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है, तो फिर भी मैं देखो इसको थोड़ा सा बता देता हूं क्या करना है अपने को। देखिए क्या करना है। अब मैं क्या करता हूं, x स्क्वायर जो है मैंने बोला था इसके गुणा में कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, तो -1 को मैं कॉमन ले लेता हूँ। मैंने मान लो -1 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, यहाँ से बचा x स्क्वायर, और ये किसका हो गया भाई, माइनस का, ये लीजिए। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाओ, हल करो, काम हो जाएगा। तो देखो मैं पूर्ण वर्ग बनाता हूँ, पूर्ण वर्ग बनाऊंगा तो कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, कैसे, ऐसे, है ना। देखो ये किसका स्क्वायर है भाई, x, तो x का स्क्वायर है, माइनस, अरे ये a का मान आ गया, ये किसका मान आ गया भाई, a का, माइनस का चिन्ह तो -2a, a की जगह कितना आ गया भाई x, और b का मान लाने के लिए मैंने क्या बताया था, इसमें इसका भाग दे लो, 2x से 2x कट गया, आ गया कितना भाई 1। अब क्या कर लो, एक बार तो 1 का स्क्वायर जोड़ लो और एक बार घटा लो, और ये क्या अपने पास में dx है, ये लो, और 1/रूट माइनस तो है, ये अपना फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। अरे बार बार आ रहा था, कल भी बताया था, परसों भी बताया था, ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे भाई। x -1 का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं, अरे a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, और इसको सोल्व करोगे, अच्छा ये -1 का स्क्वायर पड़ा रहेगा, 1 का स्क्वायर, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ भाई, इस माइनस को अब अंदर भेज देता हूँ, वापस अंदर भेजूंगा, तो ये तो किसका हो जाएगा भाई, माइनस का, ये लीजिए, ये तो हो गया माइनस का, और
एक मिनट, यहाँ पर ने गड़बड़ कर दी, ये चिन्ह किसका था भाई, माइनस का था, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ फिर फॉर्मूला लग रहा है भाई, फॉर्मूला किसका लग रहा है, वही, अच्छा यही फॉर्मूला लग रहा है, देखिए यही फॉर्मूला इसमें काम आ रहा है, देखो 1/रूट, ये अपना क्या है a, तो a स्क्वायर माइनस इसको मैं क्या मान लेता हूँ भाई x का स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो एक में एक पंथ दो काज, एक में ही अपना काम हो गया, एक बार ही फॉर्मूला लिखना पड़ा, दोनों क्वेश्चन हो गए, ठीक है कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार। तो बोलो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, है अरे फॉर्मूला पे लगा लेना, उसके बाद डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, बोलो फॉर्मूला क्या होगा इसका, साइन इनवर्स x की जगह क्या है, x माइनस 1/a, ए की जगह कितना भाई 1 है, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्लस c, तो ये इसका क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। अब इसी प्रकार से अपने पास में जो प्रश्न नंबर जो 13 है उसको कैसे सोल्व करोगे, तो आप प्रश्न नंबर जो 13 देखोगे तो जो प्रश्न नंबर 13 आपको इस प्रकार से मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा भाई, जो 13वें का ए जब देखोगे एक तो इस तरीके को आपको मिलने वाला है। अब इसको कैसे सोल्व करोगे, इसको मैं सोल्व नहीं करूंगा, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि कैसे सोल्व करेंगे। जो 13वें का ए है ऐसा मिलेगा आपको, तो नीचे वाले को गुणा कर लीजिए, है ना। आप बोलो गुणा नहीं करूँ मैं तो इसकी तरह करूंगा, इसको किया था कैसे, ऐसे कर लो, तो ऐसा कर लो भाई, उससे क्या होने वाला है, वही आंसर आएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, या तो वो तरीका कर लीजिए या फिर इनको गुणा कर लीजिए, तो गुणा करोगे तो आपको इस प्रकार से मिल जाएगा। अरे इन दोनों को गुणा ही तो करना है अपने को, तो गुणा करोगे तो ये मिल जाएगा। अरे x को एक बार इससे गुणा तो करना आता होगा, है ना, 10वीं क्लास तक बहुत किए हैं गुणा, अब इतना तो आपको आता ही है, तो ये कर लिया। अब इसको पूर्ण, अच्छा और साथ के साथ क्या है भाई, रूट लगाना तो भूल ही गए, है ना, तो रूट लगाना मत भूलिएगा ना, रूट था इसलिए लगा लिया, ऐसा नहीं किसी के लगा लोगे, है ना, रूट था इसलिए मैंने लगाया है। हाँ, नीचे वाले को क्या करोगे भाई, पूर्ण वर्ग बनाओगे, हल करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इस टाइप के मैंने कई सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो आप इसको तो खुद से कर सकते हो अब, ठीक है। और इसी प्रकार से अपने पास में जब कौन सा करोगे भाई, 13वें का जब बी करोगे, तो 13वें का बी अपने पास में किस प्रकार से मिलेगा, तो वो आपको इस तरीके का मिलेगा, रूट 4 माइनस साइन स्क्वायर x। कैसे करोगे भाई, बस यहाँ भी देखो सीधा सा प्रतिस्थापन विधि काम में लेनी है, साइन x को टी पुट करो, क्या आ जाएगा भाई, कोस x dx आ जाएगा, हट जाएगा, और 1/√, इसको क्या लिख लेना भाई, 2 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो काम हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। और कौन सा फॉर्मूला, यही फॉर्मूला काम आ रहा है, तो साइन इनवर्स t/2, तो t का मान वापस रखोगे तो साइन x आ जाएगा, तो हो जाएगा साइन इनवर्स साइन x/2। अच्छा इसमें एक चीज गड़बड़ कर सकते हो भाई, साइन इनवर्स से साइन काट मत देना, क्योंकि बटा में 2 रह गया, तो आंसर जैसा है वैसा का वैसा ही अपना पड़ा रहेगा। अब करते हैं इसके कुछ उदाहरण। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो अपने इस प्रश्नावली जो 9.3 है, इसके कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो अपने क्वेश्चन से थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है, तो मैं उनको भी आपको क्या करवा देता हूँ भाई, सोल्व करवा देता हूँ। बाकी इससे पहले जो एग्जाम्पल है, जो भी उदाहरण है, केवल एक ही तरीका उनमें लग रहा है, वो क्या है, ऊपर 1 है और नीचे द्विघात बहुपद है, तो पूर्ण वर्ग बना करके आप सोल्व कर लीजिए। और 6 फॉर्मूले मैंने जो लिखवाए थे, यदि वो याद है तो आप उनको आसानी से सोल्व कर पाओगे। ये 3 उदाहरण जो है इनको मैं क्या करवा देता हूं भाई, सोल्व करवा देता हूं। तो देखिए सबसे पहले मैं आता हूं उदाहरण नंबर 18 पर। उदाहरण नंबर 18 है, इसको सोल्व कैसे करें, तो मैं क्या करता हूं भाई, पहले एक बार इसको ऊपर वाले को सोल्व कर लेता हूं। ऊपर वाले को मैं सोल्व करूंगा तो आएगा क्या भाई, यहां से जब सोल्व करने की शुरुआत करोगे एक, तो अपना क्या मिल जाएगा, अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab करोगे तो भाई कितना आ गया, 2x। अरे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे वाले में मेरे को x कॉमन दिखाई दे रहा, तो बचा क्या भाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैंने सोचा कि क्यों ना, देखो यहाँ भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, नीचे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो क्यों ना मैं अलग अलग लगा लूँ, एक बार तो इसके बटा में, एक बार इसके बटा में, है ना। देखो यहाँ इसके बटा में ये लगाओगे तो ये कट जाएगा, इसके बटा में ये लगाओगे तो ये कट जाएगा, और आसानी से अपना फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया, एक बार तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक बार तो बटा में ये लगा दिया, अरे एक बार तो इसके बटा में लगा लिया, और एक बार इस 2x के बटा में लगा लेता हूँ भाई। 2x के बटा में क्या है, x प्लस 1/x स्क्वायर dx, ये लीजिए अपना काम हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ से अपने ऐसा भी कर सकते थे भाई, ऐसा क्या कर सकते थे कि 2 तो अपना क्या था, कोशेंट था, तो 2 को कहाँ ले सकता था मैं, बाहर ले सकता था, इस 2 को मैं कहाँ ले सकता था, बाहर ले सकता था, ठीक है। अंदर लोगे तो भी ये काम हो जाएगा, आगे अपने को क्या करना पड़ेगा, उसको बाहर ले लेना पड़ेगा, नहीं लोगे तो भी अपना काम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ मेरे को ध्यान आया कि ये कट गया,
यहाँ अपना अक्स से अक्स कट गया तो देखो आया क्या, तो अपने पास आ गया कितना, यहाँ तो आ गया 1/x dx, और यहाँ 2 तो था ही, बचा कितना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ में 2 बाहर नहीं लेता तो भी अपना काम हो जाता, 2 यहाँ बचता, उस 2 को मैं कहाँ ले लेता, बाहर ले लेता, आ गया एक। अरे अब तो ही गया क्या, अब तो बस फॉर्मूला लगाना डायरेक्ट, अपने को याद है फॉर्मूला क्या होता है भाई, इसका फॉर्मूला याद है 1/x का, सभी को क्या होता है भाई, log x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है भाई, tan इनवर्स x, ये लीजिए प्लस c, अपना काम हो गया, ये इसका क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। अब देखिए उदाहरण नंबर 29, उदाहरण नंबर कौन सा है भाई, 29 नहीं 19 है। अब देखिए जल्दबाजी में हो जाता है थोड़ा, 29 29 19, ठीक है, तो देखिए 19वां है। अब इसको कैसे सोल्व करें, तो मेरे को ध्यान में आया कि क्यों ना मैं नीचे स्क्वायर बनाऊं, नीचे स्क्वायर बनाना, अरे स्क्वायर बनाओगे तो काम होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, तो मैं स्क्वायर बनाने का प्रयास करूंगा। तो क्या इसको आप अगली लाइन में लिखोगे, आप साफ करके मत कर लेना भाई, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, यही मैं घात 4 है तो घात 4 को क्या इस प्रकार से लिख सकता हूँ, क्या स्क्वायर लगा करके स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो घात कितनी हो जाएगी भाई, 4 हो जाएगी। अब अपना काम हो जाएगा, मैंने एक लाइन कम कर दी है, मैंने डायरेक्ट शॉर्ट में ही कर दिया, स्क्वायर का स्क्वायर उसी जगह लगा दिया भाई, है ना। अब क्या करूँगा मैं ये लो क्या करूँगा, मैं क्या ये लो कोस स्क्वायर 2x की जगह क्या पुट कर लेता हूँ मैं, टी पुट कर लेता हूँ। अब अपना काम हो जाएगा। अब देखो मैं अवकलन करके देखता हूँ, अवकलन करूँगा तो कोस स्क्वायर का क्या हो जाएगा भाई, कोस स्क्वायर का हो जाएगा 2 कोस, ये लीजिए 2 कोस स्क्वायर x। फिर किसका, फिर कोस का भी तो करोगे क्या, कोस का करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, माइनस के साइन x, x इस क्या है भाई 2x। फिर 2x का करोगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 दूनी कितना हो गया भाई 4 हो गया। और इधर करोगे तो कितना आएगा भाई, dt बटा dx को इधर भेज दीजिए, ये लो अब इधर भेज दिया, अरे बटा dx को इधर भेज दिया। अब अपने को ध्यान में क्या आया, इसकी जगह, किसकी जगह, इसकी जगह, अच्छा ये किसके सापेक्ष था, x के सापेक्ष था, वो लिखा ही नहीं है ना, लिखना तो जरूरी है ना। ये लो इसकी जगह मैं क्या लिख दूं भाई, dt बटा, अरे माइनस इधर भेज दो तो माइनस dt बटा 4, तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ भाई, क्या लिख देता हूँ मैं, माइनस के dt बटा 4, माइनस dt बटा 4, माइनस का 1/4 dt बोल सकते हैं अपन, है ना। और आया क्या 1/√, इसको क्या लिख दूँ भाई, 3 का स्क्वायर लिख दूँ क्या, कोई दिक्कत है किसी के, नहीं है। और इसको मैंने क्या पुट किया था, t, तो t स्क्वायर। अब फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला लगा दीजिए, सोल्व कर लीजिए। फॉर्मूला क्या बन गया भाई, 1/, बार बार आ रहा है ये फॉर्मूला आ रहा है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो क्या होता है भाई साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो मैं लगा दूंगा तो आंसर हो जाएगा अपना। तो आंसर क्या हो गया भाई, -1/4। इसका फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आ गया भाई, साइन इनवर्स x बाई a, x की जगह तो क्या है भाई t है, बटा a की जगह कितना है भाई 3 है, तो -1/4 साइन इनवर्स t की जगह मैं मान रख देता हूँ, t की जगह क्या था भाई, कोस स्क्वायर 2x, और बटा में कितना है 3 प्लस c। ये इसका क्या हो गया भाई, आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला उदाहरण क्या है, उदाहरण नंबर 20 है अपने पास। तो उदाहरण नंबर 20 इस तरीके से दे रखा है, और उसमें ये था कि यदि इसके बराबर ये हो तो किसका मान ज्ञात करो। तो अपने को किसका मान पूछा भाई, लेमड़ा का मान ज्ञात करो, तो मैं लेमड़ा का मान निकाल लूंगा। तो मतलब क्या हुआ, पहले इसका अपने को समाकलन करना और फिर तुलना कर लेनी। तो मैं करता हूँ, पहले मैं क्या करता हूँ भाई, नीचे वाले को एक बार थोड़ा सा ये लीजिए, ये ले लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ भाई, 2 की पावर x। अब ध्यान में आएगा कि इसी प्रकार का क्वेश्चन जब अपन ने प्रश्नावली 7 पढ़ी थी, प्रश्नावली 7.2, शायद प्रश्नावली 7, हाँ बिल्कुल प्रश्नावली 7.2 में ही इसी प्रकार का क्या था भाई, क्वेश्चन था। ऐसा ही क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा उसमें क्या था, tan इनवर्स 2 की घात x प्लस 1/1 माइनस 4 की घात x। तो उस तरीके का क्वेश्चन था, उसको अपन ने अवकलन किया था। तो मैंने क्या किया था, तो मैंने उस समय किया था कि 4 को क्या 2 का स्क्वायर लिख लूँ, कोई दिक्कत है किसी के। अरे मैंने केवल और केवल क्या किया है, भाई, केवल और केवल 4, देखो सब चीज़ें ऐसा का ऐसा, मैंने कोई चेंज नहीं किया, केवल मैंने जो 4 है इस 4 को क्या लिखा है 2 का स्क्वायर। किसी के कोई समस्या नहीं होनी चाहिए,
ठीक है। अब आपको ध्यान में घात की घात क्या हो जाती है भाई, गुणा हो जाती है। घात की घात क्या हो जाती है, गुणा। अब यही अपना इसका ट्विस्ट है इस क्वेश्चन का, यही अपने को समझ में आना चाहिए। मैं क्या कर लेता हूँ, घात की घात जब गुणा होती है तो क्या इनको आपस में चेंज कर लूँ तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? मैं क्या करता हूँ भाई, इनको आपस में चेंज कर लेता हूँ। यहाँ 2 था, यहाँ x था, तो मैंने इनको आपस में इंटरचेंज कर लिया। यदि नहीं आया तो दोबारा देखिए कि यहाँ था क्या, मैंने देखो 4 को केवल क्या लिखा है, देखो ये तो है जो है, मैंने केवल 4 को क्या लिखा है, 2 का स्क्वायर। मैं नेक्स्ट वाले स्टेप में कर देता हूँ। नेक्स्ट वाले स्टेप में करूँगा तो देखो 2 की घात x बटा √1 माइनस 2 की घात। क्या इनको आपस में इंटरचेंज करूँ, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि ये 2 की घात कितनी भाई, 2x है, घात की घात गुणा होती है, तो उनको उल्टा कर लूँगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब भी देखो घात की घात गुणा होगी तो x को 2 से गुणा करोगे तो 2x ही आएगा। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, और ऐसा मैं क्यों बना रहा हूँ भाई, मैंने उल्टा करने की जरूरत कहाँ पड़ गई, आवश्यकता क्यों पड़ गई? तो मैंने सोचा कि भाई ऊपर 2 की पावर x है तो क्यों ना नीचे 2 की पावर x बना लूँ, तो नीचे भी 2 की पावर x बनाना था, इसलिए मैंने इसको आपस में इंटरचेंज कर लिया। अब आगे सोल्व करूंगा। अब आगे सोल्व क्या करता हूं भाई, मैं इसको किसको, 2 की पावर x को, 2 की पावर x को क्या पुट कर लेता हूं भाई, t पुट कर लेता हूं अपने मन से, अवकलन करूंगा। तो अवकलन 2 की पावर x का मतलब a की पावर x का क्या होता है भाई, a की पावर x log a, और t को क्या लिख दूं भाई, dt, बट अच्छा सॉरी t को नहीं लिखना, t का अवकलन करना x से सापेक्ष, तो dt बाई dx बटा dx इधर भेज दीजिए। अब अपने पास में केवल और केवल है क्या, अपने पास तो ये है क्या भाई, 2 की पावर x dx है, अपने पास तो केवल 2 की पावर x और dx है, तो ये log a कहाँ आ जाएगा भाई, बटा में आ जाएगा। तो आ जाएगा क्या, 1 बटा log a, और कितना आया ऊपर, इसकी जगह पर ने क्या लिख दिया भाई, dt, इसकी जगह पर ने क्या लिख दिया, dt बटा log a, तो dt बटा log a, और यहाँ क्या आया भाई √1 माइनस, इसको अपन ने क्या मान लिया भाई t, तो t स्क्वायर, वापस वही फॉर्मूला बन गया। डायरेक्ट भी अपने को ध्यान में है कि 1/√1 माइनस x स्क्वायर का साइन इनवर्स x होता है, या फिर आप a का स्क्वायर लगा लीजिए, फॉर्मूला देखो ये बना, साइन इनवर्स x बटा a की जगह कितना है, बटा में 1 रखोगे तो 1 रखने से कोई फायदा नहीं है ना, बटा में 1, तो साइन इनवर्स x ही होता है ना। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, मैं क्या कर देता हूँ, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लीजिए। तो फॉर्मूला क्या था भाई, देखो इसका हो जाएगा अपने पास में क्या, सॉरी समाकलन तो अपने को करना ही है ना, तो 1/√1 माइनस x स्क्वायर का क्या हो जाता है भाई, साइन इनवर्स x, x की जगह क्या है भाई t, और यदि इसको ऊपर ले जाऊं, देखो बेस में क्या है, e है, तो जब भी ऊपर ले जाते हैं, जब भी कहाँ ले जाते हैं भाई, ऊपर ले जाते हैं, इधर लिख देता हूँ मैं, तो आपको ध्यान होगा, फॉर्मूले ध्यान होंगे, जैसे log बेस ab है, यदि इसको अपन क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, log बेस b है, आपस में यदि ऊपर है तो नीचे आते इंटरचेंज हो जाएंगे, अरे जो इनपुट है और बेस है ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, यदि ऊपर ले जाओगे तो भी आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज, ऊपर और नीचे ले जाते समय आपस में इनको इंटरचेंज कर देना है। यहाँ बेस में कुछ नहीं था तो मैंने क्या मान लिया भाई, ई मान लिया, तो आपस में यदि उसको ऊपर ले जाऊँ तो ऊपर ले जाऊंगा तो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ये बन जाएगा क्या भाई, log बेस ए ई बन जाएगा। ठीक है, ये तो आ ही गया, और इसका समाकलन अपने को ध्यान में साइन इनवर्स टी प्लस सी, और इस टी का मान आप वापस रख दीजिएगा, टी का मान मैं वापस रख देता हूँ, टी की जगह आप नेक्स्ट स्टेप में कीजिएगा, मेरे को नीचे शायद आपको दिखे नहीं तो मैं क्या कर देता हूँ, यही टी की जगह वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो टी की जगह वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो टी अपन ने किसको माना था भाई, 2 की पावर x को, और बराबर में अपना चल रहा ही था, अरे इक्वल में जो चल रहा था वो लिख लीजिए, क्या था भाई, लेमडा साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस सी, और कंपेरिजन कर लो, कंपैरिजन करोगे, अरे इसका और इसका कंपैरिजन जब करोगे तो देखो c है साइन इनवर्स 2 की पावर x है, बिल्कुल है, लेमडा की जगह बस ये है, तो अपनी लेमडा की वैल्यू आ गई भाई, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई भाई, तो लेमडा की जगह क्या आ गया, log बेस ए ई, ये इसका क्या हो गया भाई, आंसर। तो इस प्रकार से जो ये अपनी प्रश्नावली है समाप्त होती है। अभी ये जो प्रश्नावली है इसके आप क्वेश्चन सोल्व कीजिए, और लगभग जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सोल्व करवा दिए हैं, 90% क्वेश्चन मैंने खुद सोल्व करवा दिए हैं, बाकी कुछ एग्जाम्पल बचे 2-4 एग्जाम्पल्स, तो उनको तो आप सोल्व कर सकते हो। अरे इतनी तो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, या सारी मेहनत मैं करूँगा भाई, तो थोड़ी बहुत मेहनत आप भी कीजिए, बाकी मेहनत मैं करवा रही हूँ। बाकी कल से स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 9.4, प्रश्नावली 9.4, अरे ले में ले लिया तो समझ में आया कि नहीं आया, है ना, तो प्रश्नावली 9.4 कल से करेंगे शुरू। आज के लिए केवल इतना ही।